गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 और हमारा आज का चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस और साल्ट। तो शुरू करते हैं। एसिड, बेस, साल्ट। हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड की और बेस की दो डेफिनेशन है। एक पुरानी डेफिनेशन, द ओल्ड वन, which say that the substances which are sour in taste are called acid, where the substances which are bitter in taste are called bases. But there are some bases which are not bitter in taste, they are sour in taste, and there are some acids which are not sour, they are bitter in taste. तो पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है कि सभी एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं, जबकि कुछ बेस खट्टे होते हैं और कुछ एसिड कड़वे होते हैं। तो ये जो पुरानी डेफिनेशन थी उसे हम अब यूज नहीं करते। तो जो हमारे 10th क्लास में एसिड की डेफिनेशन है वो है सबस्टांसेस which give H positive ions in their aqueous solution। तो एक्वस क्या होता है? जलीय घोल। एक्वस होता है कोई भी सबस्टांस जिसको पानी में डिजोल्व करने पर, वाटर में डिजोल्व करने पर अगर कोई सॉल्यूशन वाटर में तैयार किया गया है तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो सबस्टांस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है उसे हम एसिड बोलते हैं। जबकि बेस क्या होता है? जो सबस्टांस which give OH negative ions in their aqueous solution। तो बेस क्या होते हैं? वे सबस्टांस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। और साल्ट क्या होते हैं? साल्ट कंटेन two or more parts। तो मैं in which they have metal parts as well as नॉन मेटल पार्ट। तो हम साल्ट को किस तरह डिफाइन करते हैं? तो हम साल्ट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि साल्ट में कम से कम दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट मेटल होता है और एक पार्ट नॉन मेटल होता है। कैसे? हम इसको डिस्कस करते हैं। एसिड का एग्जांपल लेते हैं पहले, e.g. HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी एसिड हैं। और बेस के एग्जांपल हैं वो हैं NaOH, MgOH2 etc। तो इसी तरह देखिए, ये H+ आयन रिलीज करेंगे, ये OH आयन रिलीज करेंगे। और साल्ट क्या होता है? जैसे NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट भी बोलते हैं।
खाने का नमक, ये वही नमक है जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं खाने के लिए। तो इसमें देखिए सोडियम ये मेटेलिक पार्ट है और क्लोरीन ये नॉन मेटेलिक पार्ट है। इसी तरह MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ये इसका मेटेलिक पार्ट है, ये इसका नॉन मेटेलिक पार्ट है। तो अब हम देखेंगे एसिड और बेसिस के कुछ रिएक्शन कि एसिड और बेसिस अलग अलग कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहला जो है रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे? मान लीजिए हमारे पास H2SO4 जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम, तो हमारे पास बनेगा Na2SO4 प्लस 2H प्लस आयन और वी कैन से H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो इसने रिलीज की है हाइड्रोजन गैस। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस Zn, तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2। तो हमने देखा कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मेटल साल्ट बनाएगा और दूसरी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ ए बेस, रिएक्शन ऑफ ए बेस, रिएक्शन ऑफ ए बेस विद ए मेटल। तो हम देखते हैं 2NaOH प्लस Zn। अगर हम इसको 2 न लिखें तो होना तो इसमें भी यही है कि एक बनेगा मेटल साल्ट और एक बनेगा H2 गैस। तो H2 गैस अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमारे पास यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या बनेगा? तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है जिंक। बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और अब क्या बनेगा? अब बनेगा Na2, क्योंकि 2 सोडियम है, Na2 ZnO2, Zn Na2 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये है साल्ट और ये है हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद metal carbonates and bicarbonates, metal carbonates and bicarbonates, bicarbonates। तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3। तो जैसे हम रिएक्ट करा के देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन Na2CO3 प्लस 2 HCl, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनेगा? तो बनेगा, देखिए 2 Cl हैं और 2 Na हैं, तो पहले हम 2 NaCl ही बनाते हैं। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो बनेगा
H2O प्लस, अब हमारे पास बचा हुआ है CO2। तो अगर मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल्स टू साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, तो हमने देखा कि अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो हमारे पास एक साल्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा और कार्बन डाई ऑक्साइड भी होगी। तो अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ, किसके साथ? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल्स टू साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो हम लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, लेकिन इसका कॉमन नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसमें हम ऐड करते हैं एसिड HCl। तो अब देखो क्या बनेगा, तो एक बनेगा NaCl। आप एक बात को नोट कर सकते हैं, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें आपको सोडियम और क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। 90 to 95% अगर सोडियम और क्लोरीन किसी भी रिएक्शन में है तो आप उसमें कंबाइन होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि सोडियम बहुत ही जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरी तरफ क्लोरीन बहुत ही जल्दी सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट में सोडियम और क्लोरीन दिखाई दे तो आप उसको NaCl में बदल सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं हो तो 90 to 95% चांसेस हैं कि आप उसको ठीक ठाक ही करेंगे। तो इसके बाद बचेगा साल्ट प्लस वाटर H और O H2O प्लस, अब बचा CO2। तो हमने देखा कि मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर एसिड साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड गैस रिलीज करता है। हाउ डू, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो कोई भी एसिड किसी बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। तो अगर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा साल्ट और वाटर। और हम देखते हैं कि एसिड, मान लीजिए हमारे पास HCl है और प्लस NaOH है। तो अभी मैंने आपको एक वर्किंग रूल बताया था कि किसी रिएक्टेंट में सोडियम और क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं तो सोडियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और क्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हम NaCl को फॉर्म कर सकते हैं। तो NaCl और बचा क्या, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो हमारे पास बचे 2H और 1O। तो देखिए अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। सो whenever any acid reacts with a base, it will form a salt and water. अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद
मेटल ऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। कोई मेटल ऑक्साइड किसी के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कोई भी मेटल ऑक्साइड और इसमें हम यूज करते हैं, अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं, मान लीजिए HCl के साथ ही कराएं, तो इसे देना चाहिए साल्ट प्लस वाटर। तो अगर हम 2 HCl यूज करें तो क्या बनेगा। तो देखिए कैल्शियम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2HOH2O। तो ये भी बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। तो अब हम देखते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगला टॉपिक हमारा होगा what happen when acid or base dissolved in water। तो मान ली, और हम इसको ही बोल सकते हैं कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। तो एसिड और बेस में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों ही अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने HCl को वाटर में ऐड किया, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि H2O के कारण HCl H प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और क्या बनेगा, और बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दूसरी तरफ मान लीजिए किसी बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो वाटर इसको तोड़ देगा, सोडियम प्लस OH नेगेटिव आयन। तो हमने देखा कि जब हम एसिड और बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, और यही बात इन दोनों में कॉमन भी है कि ये दोनों पानी में आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस वीक है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें कोई स्केल चाहिए। तो पहली बात स्ट्रेंथ क्या होती है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो पहले हम pH स्केल के बारे में बात करेंगे। तो pH scale is a measuring scale which measures concentration of H plus ions in a solution। तो pH स्केल एक स्केल है जो किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करती है, और इस स्केल पर 0 से 14 तक अंक होते हैं और 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर हम 7 से इस तरफ आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ
बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर हम साथ से इस तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 7 न्यूट्रल पॉइंट है। अगर 7 से नीचे आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को मेजर करने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं। The pH scale is used to measure concentration of H positive ions in any solution to determine its acidic or basic strength. तो पानी का pH 7 होता है, हमारे ब्लड का pH भी तकरीबन 7 ही होता है। और 7 क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो 7 से नीचे आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं, इसका pH मान लीजिए 6 है, इसका pH मान लीजिए 2 है, इसका pH मान लीजिए 6 है, इसका pH मान लीजिए 2 है। और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्गर एसिड ये है। जिसकी pH जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब हमारे पास मान लीजिए 2 ही बीकर हैं, इसकी स्ट्रेंथ 8 है, इसकी pH वैल्यू 8 है और इसकी मान लीजिए 13 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो जिसकी pH वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो ये था हमारा pH स्केल। और अब हम डिस्कस करेंगे साल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे साल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे साल्ट। तो हमने देखा कि जब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेरेबल है, यानी कि ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये स्ट्रॉन्गर बेस है, तो साल्ट होगा न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस, तो साल्ट बनेगा न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो साल्ट होगा न्यूट्रल। अगर एसिड वीक हो, बेस भी वीक हो, तो साल्ट बनेगा न्यूट्रल। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्गर हो और वीक और बेस क्या है, वो अगर वीक हो, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो साल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक। क्योंकि एसिड है वो उसकी pH स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, यानी कि बेस की वैल्यू pH वैल्यू काफी कम है और एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो साल्ट बनेगा एसिडिक। वहीं अगर मान लीजिए एसिड वीकर होता और साल्ट अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्गर होता, तो साल्ट कैसा होता, तो साल्ट होता बेसिक इन नेचर। तो साल्ट 3 तरह के होते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। जिस तरह NaCl एक न्यूट्रल साल्ट है क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। Some chemicals from common salt. Some chemicals from
कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए साल्ट वाटर है हमारे पास, यहाँ पर साल्ट वाटर है, साल्ट प्लस वाटर है, तो जो कैथोड, ये कैथोड है, ये एनोड है, और हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होगा? तो यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ से H2 गैस लिबरेट होगी, और क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, यहाँ से Cl2 गैस रिलीज होगी, और इसके अंदर जो बचेगा वो बचेगा NaOH। और ये रिएक्शन कैसे होगी? तो देखिए, 2 NaOH प्लस 2H2O प्लस, और आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा? तो बनेगा 2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट वाटर। हमने साल्ट वाटर का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद हमें मिला क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। और हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग पाउडर या वॉशिंग पाउडर। Sorry for inconvenience, I have to refill. तो अब हम पढ़ेंगे पहले बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इनकी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, उसके बाद पढ़ेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, और बनेगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो मैंने इसको बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और OH आयन की -1 होती है, और क्योंकि दो OH नेगेटिव आयन है तो 2 1 +2 -2। तो अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पर होता है? तो जैसे कि नाम से पता है, ये ब्लीच करने में काम आता है। यह कपड़ों के कलर को या किसी भी पिगमेंट को लाइट करने के लिए यूज किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट भी है। हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पीने के पानी को साफ करने के लिए भी करते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। तो अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमारे पास जो कंपाउंड है वो है नमक प्लस अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और हमारे पास होगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए, इसको बोलते हैं अमोनियम क्योंकि NH3 होता है अमोनिया और NH4 पॉजिटिव होता है अमोनियम। तो
तो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका नाम है बेकिंग सोडा, इसका नाम है बेकिंग सोडा। तो देखिए, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज मोटे तौर पर बेकिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये CO2 गैस रिलीज करता है। तो केक वगैरह बनाने में हम बेकिंग पाउडर का, जहां पर हमें ब्रेड को फूला फूला बनाना होता है, बबली बनाना होता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो अब हम पढ़ेंगे कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, अब हम बनाएंगे। तो वॉशिंग सोडा, ब्लीच, बेकिंग सोडा से ही हम वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। कैसे? अगर हम NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करें तो क्या होगा? तो होगा क्या? तो होगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2। तो बेकिंग सोडा का एक यूज वॉशिंग सोडा बनाने में भी होता है, और वॉशिंग सोडा का प्रयोग कपड़े धोने और काफी सारे उद्योगों में या लेबोरेटरीज में भी किया जाता है। और जब Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O, इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का यूज हमने पढ़ लिया है। तो हमारा अगला टॉपिक है पोट। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या साल्ट ड्राई होते हैं। आर साल्ट ड्राई, क्या साल्ट ड्राई होते हैं? तो हमने देखा है कि बरसात के मौसम में अगर हम नमक के डिब्बे को खुला छोड़ दें तो वो थोड़ा गीला हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड साल्ट। जिस तरह एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक फ्लास्क है, हमारे पास मान लीजिए ये एक फ्लास्क है, और हम इसको यहाँ साल्ट डाल दें, यहाँ ढक्कन लगा दें और इसको गर्म करें, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी वाटर वेपर इकट्ठा होने लग जाती हैं, जबकि पहले ये यहाँ पर नहीं थी। तो ये कहाँ से आई? क्योंकि साल्ट क्या करता है, नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रेटेड हो जाता है। तो जब उसको गर्म करते हैं तो वो नमी बाहर निकलती है, और हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं कि साल्ट होते हैं हाइड्रेटेड, और इनको हम अपने लिए कैसे यूज करते हैं वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, 2H2O, ये है कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम होता है जिप्सम, इसका नाम होता है जिप्सम, इसका नाम होता है जिप्सम। तो अब अगर मैं इसको 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करता हूं तो क्या बनता है? Ca। सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर ये होता डॉट CH4 डॉट H2O प्लस 3H2O।
तो ये होता है ओ, ये होता है ओ। इस रिएक्शन को ऐसे न करके सिंपल भी लिख सकते हैं आप लोग, CaSO4 डॉट 2H2 373 डिग्री केल्विन। तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये है फॉग, और इसके यूज होते हैं टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर लगाने में, मूर्तियां बनाने में, और वाइट वॉशिंग करने में, और सीलिंग्स वगैरह पर अच्छी अच्छी कलाकृतियां डिजाइन बनाने में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।